तो मैं इसमें बच्चों को आगाह भी करना चाहूंगा, गलती से भी इस तरह की गड़बड़ी करने की सोचे भी नहीं, क्योंकि हम शर्तिया पकड़ लेंगे उसको। अगर कोई सॉल्वर आया है तो वो बच के नहीं आ सकता, शर्तिया पकड़ा जाएगा और शर्तिया एफआईआर होगी। वो जो सॉल्वर देने आया है वो भी पकड़ के जेल जाएगा और जिसने अपनी जगह पे भेजा है सॉल्वर को वो भी जेल जाएगा। रोडवेज के साथ हमारी बात हो चुकी है, एक्स्ट्रा बसेस लगाई, पिछली बार 3,500 बसेस लगाई थी उन्होंने, इस बार भी काफी बड़ी संख्या में एक्स्ट्रा बसेस चलाई जा रही हैं। इस बार पिछली बार 75 जिलों में एग्जाम हुआ था, इस बार 35 जिलों में एग्जाम हो रहा है। तो हमारी एमडीएसआरटीसी के साथ बातचीत हो चुकी है, मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक हो चुकी है, गृह विभाग के स्तर पर मीटिंगें हो चुकी हैं, जिलाधिकारियों के साथ वार्ता और हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कल पीईटी की परीक्षा होनी है। 2 दिन 4 पालियों में परीक्षा होनी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस परीक्षा को आयोजित कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार जी हैं। सर, सबसे पहले तो ये इतनी बड़ी परीक्षा हो रही है और हर परीक्षा में अमूमन ये कहा जाता है सॉल्वर गैंग और पेपर लीक कराने वाले सक्रिय होते हैं। इस बार आप लोग किस तरीके से तैयार हैं कि आपकी परीक्षा की शुचिता न भंग हो? देखिए, हमारी ये सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी दिशा में हम लोग परीक्षा की जो शुचिता है, जो पारदर्शिता है, उसको प्रभावित ना होने दें। और इस दिशा में मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि हमारे आयोग ने बहुत अच्छे प्रभावी कदम उठाए हैं और उनका बहुत अच्छा परिणाम भी आया है। देखिए, जब अनियमितता की बात होती है 2-3 तरह की बातें आती हैं सामने। पहली बात तो जो एक होता है, कहते हैं पेपर लीक वाली बात है। तो पेपर लीक ना हो इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी व्यवस्था बना रखी। कुछ बातें गोपनीय, कुछ बातें मैं बता सकता हूँ। क्योंकि जैसे जितने हमारे 4 पालियों में एग्जाम हैं तो हमने मल्टीपल सेट्स बनवाए हैं, 4 के मुकाबले कई ज़्यादा बनाए हैं और वो सारे हमारे कोषागार में रखे हुए हैं। और कोषागार से जो एग्ज़ाम से कुछ घंटे पहले ही हम लोग डिसाइड करते हैं रैंडमली कि किस पाली में किस तारीख को कौन सा क्वेश्चन पेपर इस्तेमाल होगा। तो उस समय मुझे भी नहीं मालूम रहता कि 28 तारीख की पहली पाली में कौन सा पेपर सेट होगा, दूसरी में कौन सा होगा। रैंडमली कुछ उस समय आयोग से हम तय करके उसे सूचित कर देते हैं। तो वही पेपर फिर कोषागार से निकलता है, जिसको कि पुलिस एस्कॉर्ट के साथ और मजिस्ट्रेट के साथ परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। और वहाँ पे भी जो उसमें हमारी और उसमें एक्स्ट्रा लेयर्स हमारी रहती हैं कि जो ट्रंक भेजा गया है उसमें भी 2-2 ताले लगाए जाते हैं। एक तो ताले चाबी वाला होता है जिसकी चाबी साथ में भेजी जाती है, दूसरा एक नंबर लॉक होता है। और नंबर लॉक का कोड हम लोग परीक्षा प्रारंभ होने से मुश्किल से 1 घंटा पहले, जैसे 10 बजे एग्जाम है तो हम 9 बजे ही उसका कोड देते हैं। तो 9 बजे से पहले तो ट्रंक वो खुल ही नहीं सकता है और उस बार फिर 9:30 पे तो एंट्री बंद हो जाती है और फिर 10 बजे से एग्जाम प्रारंभ हो जाता है। ऐसी आफ्टरनून की मीटिंग के लिए भी हम 1 घंटा पहले 2 बजे उसका कोड देते हैं। और उसके बाद जो है जो क्वेश्चन पेपर है उसमें हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि जो भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे सील्ड पैकेट्स में होते हैं। 24 के पैकेट होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन पेपर इंडिविजुअली सील्ड होता है। वो क्लासरूम में जब जाते हैं तो वो सील्ड कवर में ही जाते हैं, टेम्पर प्रूफ लिफाफे में। उनको क्लासरूम में बच्चों के सामने ही 2 बच्चों के साइन करा के, जैसे इलेक्शन में होता है पोलिंग एजेंट के साइन करा लिए। तो हमारी जो बेस्ट सेफ गार्ड हैं वो हमारे अभ्यर्थी ही हैं कि वो सुनिश्चित करेंगे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई गलत इसमें काम ना होने पाए। तो हमारी व्यवस्था तो रहती है। और सारे सीसीटीवी कैमरा आपने देखा है, लगभग इस परीक्षा में 24,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग 80,000 से ज़्यादा इसमें कार्मिक इसमें हमारे लगे हुए हैं। तो पूरी और यहाँ से हमारे लाइव मॉनिटरिंग का पूरा आपने कंट्रोल रूम में भी देखा होगा। कंट्रोल रूम से हम लोग एक जगह की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सारे गेट पे, सारी कॉरिडोर्स में, वहाँ कंट्रोल रूम में, हर एक परीक्षा कक्ष में, सबकी लाइव मॉनिटरिंग, सबका रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। तो जो भी है वहाँ पे क्लासरूम में ही खुलेगा पर्चा और एग्जाम होने के बाद क्लासरूम में ही दोबारा सील करा जाएगा। तो इवन जो प्रिंसिपल के कमरे से क्लासरूम तक जो एग्जामिनेशन हॉल तक है वो भी सील्ड अवस्था में ही जाएगा और सील्ड अवस्था में ही बाहर आएगा। सॉल्वर अक्सर तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं कानों में लगा करके जो सॉल्वर कराने वाले गैंग हैं पेपर्स, वो बहुत एक्टिव होते हैं। तो इस बार सॉल्वर गैंग से कैसे? कई बार दूसरे बच्चे एग्जाम दे देते हैं, तो इस बार क्या डिफरेंट करने वाले हैं? बताइए आपको क्वेश्चन पेपर वाली बात, इसमें 2 बातें और बताना मैं चाहूंगा कि एक तो ये है कि जो क्वेश्चन पेपर तो हम लोग रेंडमली सेलेक्ट करते ही करते हैं, फिर हर क्वेश्चन पेपर की मल्टीपल सीरीज होती हैं। वो मुझे भी नहीं मालूम कि किस क्वेश्चन पेपर की किसी की 17 सीरीज हैं, 14 सीरीज हैं और उनका सीरीज का नंबर भी उस पर सीरीज नंबर नहीं पड़ा होता है। सीरीज नंबर कोडिफाइड करके क्वेश्चन पेपर के क्रमांक में ही एम्बेडेड होता है। तो न तो जो बच्चा जो अभ्यर्थी जो एग्जाम दे रहा है उसको ये मालूम होगा कि मैं किस सीरीज का एग्जाम दे रहा हूँ, का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। और मान लीजिए अगर किसी तरह कहीं पे कुछ मिलीभगत हुई, कोई सॉल्वर गैंग कोई मिलीभगत करके या किसी तरह कोई हमारा कहीं सेंटर कॉम्प्रोमाइज हो गया और कोई क्वेश्चन पेपर बाहर चला भी गया
और सॉल्वर गैंग के हाथ में क्वेश्चन पेपर भी आ गया, तो भी क्वेश्चन उसको भी ये नहीं मालूम होगा कि मैं कौन सी सीरीज सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि सारे सारे क्वेश्चन जो हैं वो सारे रेंडमाइज्ड हैं। वही क्वेश्चन किसी एक सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 होगा, तो दूसरी में 7 होगा, तो किसी में 63 होगा, तो किसी में 81 होगा। और उसमें न केवल क्वेश्चंस रेंडमाइज हैं, क्वेश्चन में सही आंसर का जो ऑप्शन है वो भी रेंडमाइज है। तो जो पर्ची आने जाने की बात है, या कोई बाहर पूछ भी रहा है, तो पूछ के भी उसे मालूम ही नहीं हुआ कि किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 जो उसके हाथ में है और मान लीजिए सॉल्वर के पास भी है, तो वो पता नहीं लगा सकता कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। लेकिन जब सॉल्वर ही एग्जाम देने लग गए तब क्या करेंगे? उसके लिए भी एक तो बात यह है कि एक तो इस तरह की चीजें, क्वेश्चन पेपर हमारा पहली बात बाहर जाने ना पाए, सबके मोबाइल फोन जमा करा लिए जाते हैं, सब पूरी तलाशी करके भेजा जाता है। लेकिन फिर भी अगर जो आपने दूसरी बात करी, तो पहली बात तो यह है कि हमारा क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, किसको बाहर न जाने पाए, उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। अगर बाहर चला भी जाए तो वो किसी काम का ना हो, किसी भी अभ्यर्थी या सॉल्वर गैंग के काम का ना हो, क्योंकि उसका कोड में कौन से कोड की सीरीज का ये नहीं मालूम। फिर हम लोगों ने इस बार जो है पिछले 2-3 एग्जाम से हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है हम लोग फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं। और उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है हमारी, तो वो उस अभ्यर्थी ने फोटो अपलोड की है अपने फॉर्म में, और जो एग्जाम देने आया है, मान लीजिए एक्स के बदले में वाई आदमी आ गया, कोई दूसरा बच्चे को, ये भी होता है सॉल्वर गैंग ने किसी दूसरे आदमी को बैठा दिया गया। तो पिछली बार आपको मालूम होगा जो हमारी ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा थी, उसने पहली बार हम लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत ही अच्छे परिणाम आए। 280 से ज्यादा अभ्यर्थी पकड़े गए थे जो सॉल्वर एक बदले में दूसरा आदमी एग्जाम दे रहा था, और उसमें उसका रिजल्ट लगभग 100% हमारा सही होता है, क्योंकि फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। उसमें हम लोग पकड़ लेते हैं, और उसका पकड़ने के बाद उसका जो क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, सस्पेक्ट हम पहले ही कर लेते हैं, उसके बाद उसका जो केवाईसी का डाटा है, उसका आधार वाला डाटा है, उससे उसकी क्रॉस चेकिंग करके कंफर्म हो जाता है। तो उन सब मामलों में FIR हुई है। तो मैं इसमें बच्चों को आगाह भी करना चाहूंगा, गलती से भी इस तरह की गड़बड़ी करने की सोचे भी नहीं, क्योंकि हम शर्तिया पकड़ लेंगे उसको। अगर कोई सॉल्वर आया है तो वो बच के नहीं आ सकता, शर्तिया पकड़ा जाएगा और शर्तिया FIR होगी, वो जो सॉल्वर देने आया है वो भी पकड़ के जेल जाएगा, और जिसने अपनी जगह पे भेजा है सॉल्वर को वो भी जेल जाएगा। तो इस तरह की सारी कार्रवाई हमारे पहले एग्जाम में भी चल रही है, और इस बार भी अगर कोई इस तरह की दुस्साहस करता है तो निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। आपने बच्चों को सीधे संदेश दे दिया कि मेहनत के दम पे ही परीक्षा पास होगी, लेकिन इस बार आइरिस का भी इस्तेमाल आप लोग कर रहे थे कि आइरिस क्या है, कैसे है? नहीं, आइरिस स्कैन जो आंखों की पुतली, दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो ये थंब इंप्रेशन से होता है अंगूठे के निशान से, दूसरा आइरिस स्कैन से होता है। तो थंब इंप्रेशन में भी कई बार होता था मैच करता है नहीं करता, कि उसमें एरर्स आ रहती थी, और उसमें ये भी रहता था कि उसमें लोगों को ये भी आया था कि वो अपने अंगूठे के ऊपर कुछ लेकर आके आ गए, कुछ करके आ गए। आइरिस में वो संभावना लगभग शून्य हो जाती है, और आइरिस का डाटा भी आपको मालूम आधार में स्टोर्ड है, और थंब इंप्रेशन का भी है। तो जो सस्पेक्ट्स का जो हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन उसका EKYC करते हैं, तो वो आधार डाटा से मैच करके करते हैं, उसमें 100% बच्चे पकड़े जाते हैं। और ये सारे मामलों में FIR हुई है, पुराने मामलों में सभी पुराने जितने एग्जाम हैं उनमें भी कराई है, और इसमें भी अगर कोई इस तरह का दुस्साहस करता है तो पकड़ा जाएगा। एक आखिरी सवाल है कि लखनऊ में क्रिकेट मैच है, वर्ल्ड कप का मैच है, तो उस दिन तमाम लोग मैच देखने भी आएंगे, तो एक बड़ा जो प्रॉब्लम होगी वो ट्रैफिक को लेकर के होगी, और वो एक इलाका ऐसे है जहां पे तमाम एग्जामिनेशन सेंटर्स रहते रहे हैं। तो इस बार PET के एग्जाम को लेकर के क्या इंतजाम किए गए हैं लखनऊ में जो मैच है? मैं आपके माध्यम से बच्चों को, जो हमारे अभ्यर्थी उनको संदेश भी देना चाहूंगा, ये मैसेज भी देना चाहूंगा, क्योंकि पिछली बार जो PET हुआ था तो उसमें उन्होंने एग्जाम को लेकर तो कहीं कोई शिकायत नहीं हुई। जो भी शिकायत हुई, थोड़ा बहुत लोगों के एडवर्स कमेंट्स आए, वो सारी कि रेलवे में बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग थी, या कुछ जगह ट्रेनें लेट हो गई, बच्चे टाइम से पहुंच नहीं पाए, उनका एग्जाम छूट गया। तो इस बार, पिछली बार भी हमने जो 5 DRM हमारे उसमें आते हैं, जहाँ से आते हैं बच्चे, तो पूरे इंडिया भर के होते हैं, उन सबको हमने लिखा था कि एक्स्ट्रा बोगीज लगाने के लिए, एक्स्ट्रा ट्रेन चलाने के लिए। वो पहले दिन उतना वो मैनेज नहीं कर पाए, बाद में जाके सेकंड डे उन्होंने किया तो थोड़ा इंप्रूव हुआ। रोडवेज के साथ हमारी बात हो चुकी है, एक्स्ट्रा बसेज लगाई, पिछली बार 3500 बसेज लगाई थी उन्होंने, इस बार भी काफी बड़ी संख्या में एक्स्ट्रा बसेज चलाई जा रही हैं। इस बार, पिछली बार 75 जिलों में एग्जाम हुआ था, इस बार 35 जिलों में एग्जाम हो रहा है। तो हमारी MD SRTC के साथ बातचीत हो चुकी है, मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक हो चुकी है, गृह विभाग के स्तर पर मीटिंगें हो चुकी हैं, जिलाधिकारियों के साथ वार्ता और हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। तो एक्स्ट्रा बसेज भी चलाई जा रही हैं, एक्स्ट्रा ट्रेन और बोगी लगाने के लिए भी DRMs के साथ कोऑर्डिनेट करके वो लोग इंतजाम कर रहे हैं। मेरा अनुरोध केवल यह है कि सारे बच्चे जो हैं वो वेल इन टाइम, बहुत थोड़ा एक दिन चाहे वो दे शुड एयर ऑन द सेफर साइड, जिसे कहा है ना, एक दिन पहले पहुंच जाए अच्छा है, बजाय इसके एग्जाम में, क्योंकि हम लोगों क्या
निर्देश ये है कि आधा घंटा पहले हम अपना गेट बंद कर देते हैं, यानी कि 9:30 बजे और 2:30 बजे हमारा गेट बंद हो जाएगा। तो प्रत्येक दिशा में वो 9:30 बजे से और 2:30 बजे से पहले प्रथम पाली और द्वितीय पाली के लिए पहुंच जाएं। जैसा कि आपने बताया कि 29 तारीख को वो इंडिया इंग्लैंड का वर्ल्ड कप का मैच है, तो नेचुरली यहाँ पे भीड़ भाड़ होगी, तो हम लोगों को पहले से मालूम था। तो हम लोगों ने कमिश्नर पुलिस लखनऊ और डीएम लखनऊ के साथ पहले ही डिटेल में चर्चा करके जितने उनके सेंटर पहले हम नॉर्मली दिया करते थे लखनऊ में, उसके मुकाबले उसके आधे से भी कम कर दिए। जो बच्चे उनके अलॉट होते थे वो संख्या भी आधे से भी कम हो गई, और उनकी संस्कृति के अनुसार जहाँ पे वो आराम से करा सकते हैं, जिसको उन्होंने सहमत दी है कि इतना मैनेज कर ले जाएंगे, उतने ही हमने सेंटर उससे भी कम रखे हैं ताकि वो आसानी से मैनेज कर सकें। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा, कई बार जो है वीआईपी मूवमेंट भी होता है। कई बार अभी जैसे अभी सूचना मिली है, शायद गाजियाबाद में कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इस तरह कल शायद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है कानपुर में। तो हो सकता है 5-10 मिनट के लिए कहीं पे ट्रैफिक जो स्थानीय प्रशासन है उन लोगों को कुछ रिस्ट्रिक्शंस करनी पड़े। तो मेरा सुझाव खासतौर से जो कल की द्वितीय पाली और परसों की द्वितीय पाली वाले हैं, सुबह वाले में दिक्कत नहीं होती, वो तो 9:30 से पहले ही होना है, उसमें वो खासतौर से विशेष रूप से एक्स्ट्रा 15-20 मिनट का आधा घंटे का मार्जिन लेकर चलें, ताकि अगर 2-4-5 मिनट कहीं उनको ट्रैफिक के कारण, स्थानीय प्रबंधों के कारण, सुरक्षा व्यवस्थाओं के कारण रुकना पड़े, तो उनका पेपर ना छूटे, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम है, अगर किसी बच्चे का ये पेपर छूट गया तो वो हमारी साल भर किसी भी मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाएगा। एक आखिरी सवाल है, इस बार कितने परीक्षार्थी एग्जाम देंगे और पिछली बार कितने दिए थे? इस बार कहा जा रहा है कि बहुत सारे इस बार परीक्षार्थियों की आपकी संख्या कम हो गई है, वो क्यों है? और कितने लोग एग्जाम में, क्या मैन पावर यूज हो रहा है? मैं सामान्य तौर पर ये कहूँगा, पिछली बार लगभग 37,58,000 हमारे रजिस्ट्रेशन हुए थे, एग्जाम तो कम नहीं दिया था। इस बार उसके मुकाबले संख्या कम है, 20,07,000 है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट थे, देखिए हमारा उद्देश्य यह है कि हम सरकार के लिए अच्छे से अच्छे योग्यतम अभ्यर्थियों सेलेक्ट करके दें। तो हमें उन 40 लाख नहीं, हमें तो ऊपर के, सबसे ऊपर के, हमें 15-20 हजार पोस्टें ऐसे साल भर में आती हैं। तो 15-20 हजार के लिए हमें ऊपर के लिए हमारे 2-3 लाख 4 लाख पर्याप्त थी, उतने ही पर्याप्त होते हैं, वही अल्टीमेटली उन्हीं में से सिलेक्शन भी होगा। तो जो नॉन सीरियस कैंडिडेट थे, जो पहले दिया करते थे, शायद इस उम्मीद में दिया करते थे कुछ जुगाड़ हो जाए या कुछ रास्ता निकल आए, तो इस चक्कर में तो वो लोगों का भ्रम टूट गया, वो लोगों का भ्रम टूट गया है कि कोई जुगाड़ उगाड़ काम नहीं करने वाली है। तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट थे वो इस बार छट गए, वो खुद ही एग्जाम नहीं दे रहे हैं। और अच्छा भी है, जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी सरकारी जो है, हर आदमी गवर्नमेंट सर्विस में ही आए। भाई गवर्नमेंट सर्विस में तो हम बेस्ट से बेस्ट लेंगे। कितना मैन पावर सर यूज कर रहा है, कितना क्या? अब ये समझिए कुल मिला के 35 जिलों में हमारे 1058 केंद्र हैं। तो 1058 केंद्रों पे कुल मिला के, मतलब अगर वो जो सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट हर एक सेंटर पे एक होता है, जो बड़े सेंटर है वहाँ 2-2 होते हैं, उसका केंद्र अधीक्षक, केंद्र कक्ष अंतरीक्षक, कुल मिला के लगभग 80,000 से ऊपर हमारे जो है इसमें कार्मिक इस एग्जाम में लगे हुए हैं, कल और परसों के एग्जाम में। तो हमारी सबसे ज्यादा कोशिश ये रहती है कि उन लोगों की अच्छे अच्छे ट्रेनिंग कराई जाए, प्रयास किया जाए। 80,000 आदमियों में से किसी एक आदमी की गलती भी हमारा एग्जाम खराब कर देगी। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सभी लोगों को प्रॉपरली मोटिवेट करके, प्रॉपरली मॉनिटर करके, तो आपने देखा कि हमारी तरफ से अपनी व्यवस्था है, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल उसका हमारा जो स्कोर है, इसको मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि इसको स्कोर को अब काफी अच्छी मान्यता मिलने लगी है। और मेरे पास इस तरह से निजी क्षेत्र से भी मेरे पास रिक्वेस्ट आने लगी हैं कि आप अपने पेट के स्कोर को हमें यूज करने दीजिए, ताकि हम जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे योग्य बच्चे हैं, योग्यतम बच्चे हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करें। तो उनका स्वागत है। अगर निजी क्षेत्र भी हमारे स्कोर को यूज करके अपने इंटरव्यू के लिए या अपने चयन के लिए शॉर्टलिस्ट करना चाहता है, तो हमें कोई एतराज नहीं है, अच्छी बात है। जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिली, कम से कम उसको प्राइवेट सेक्टर में ही अच्छी नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और साथ ही जो सॉल्वर गैंग है उस पर नकेल कसने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे तैयार हैं। लिहाजा बच्चों के लिए भी संदेश है कि अपनी मेहनत पर भरोसा करें, किसी सॉल्वर गैंग के सहारे परीक्षा पास करने की उम्मीद न रखें।